अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमारी इंडिकेटर की सीरीज चल रही है। तो आज जिस इंडिकेटर या कोटेक्स की सेटिंग आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको आप यूज़ करके अगर आप बिगनर हो तो बहुत अच्छे तरीके से आप अच्छी एक्यूरेसी निकाल सकते हैं, अच्छी विनिंग निकाल सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इंडिकेटर जो होती हैं ये एज अ बिगनर आपके लिए हेल्प करती हैं, लेकिन बेहतर यही है इंडिकेटर से आप थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट निकालते हैं वो निकालने के बाद कोशिश करें रियल नॉलेज के साथ जो है वो ट्रेडिंग के अंदर एंट्री लें। पहले डेमो पे प्रैक्टिस करें, उसके बाद रियल अकाउंट पे आपने प्रैक्टिस करनी है। आई थिंक ये इंडिकेटर की मेरी 15वीं वीडियो है। इससे पहले अगर आपने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट पे जाके आप वॉच कर सकते हैं। सारे इंडिकेटर वर्किंग में हैं और बहुत अच्छे तरीके से आसान अल्फाज के अंदर मैंने आपको समझाए हैं। तो चले मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये इंडिकेटर किस तरह वर्क करता है और इसकी सेटिंग हम किस तरह करेंगे। अच्छा, जैसे आपको पता है कि इंडिकेटर्स की सीरीज चल रही है। आज का जो इंडिकेटर है वो वही आप जो है इस पे डेमो पे आपने प्रैक्टिस करनी, उसके बाद रियल पे आपने जो है वो ट्राई करना है। कोशिश कीजिएगा लाइव मार्केट के अंदर इसको कीजिएगा। अगर ओटीसी के अंदर कर रहे हैं तो आपने परसेंटेज 85 या 90% होनी चाहिए। ओटीसी मार्केट की परसेंटेज क्या होती है, यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपकी परसेंटेज यहाँ पे शो होती है। ओटीसी के अंदर 85 टू 90 प्लस अगर वो ज्यादा बेस्ट है, वरना 85 से कम नहीं होनी चाहिए। लाइव मार्केट में अगर 70 प्लस भी जा रही है तब आप लाइव मार्केट में यूज कर सकते हैं। पहले डेमो पे प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद लाइव पे आ जाइए। तो पहले मैं आपको इंडिकेटर बता देता हूँ। यहाँ पे जो टाइम फ्रेम होगा हमारा 1 मिनट का होगा और कैंडल का जो टाइम होगा वो भी 1 मिनट का होगा। ट्रेड भी हमारी 1 मिनट की होगी। तो इंडिकेटर ऑप्शन पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है। तो ये इंडिकेटर आपने ऑसिलेटर इंडिकेटर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये लगा लेना है। अब इसकी सेटिंग किस तरह करनी है, ओके। यहाँ पे आप पीरियड आपको मिल रहा है के पीरियड, तो इसको आपने 20 कर लेना है, ठीक है। और जो आपका उसके अलावा आपने डी पीरियड, स्मूथिंग पीरियड, इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको आपने सेम ही रहने देना। तो ये 20 आपने कर लिया। इसको जो आवर बोट लेवल है इसको आपने 80 कर देना है। उसके अलावा कलर चेंजिंग आप अपने मुताबिक कर सकती हैं, अदरवाइज मैं यही रहने दूंगा। ये यहाँ पे 80 हो गया, ठीक है। ये हमारा ब्लू लाइन, ठीक है। और ये ऊपर जो है रेड लाइन है और ये दो लाइन ग्रीन और रेड हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। ये हमारी होगी जी सेटिंग। अब आपने थोड़ा सा देख लेना है। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इंडिकेटर को लेके जा सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि इंडिकेटर 100% नहीं देते, 90%, 95% या 85% तक आपको एक्यूरेसी देती हैं। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थोड़ा बहुत पैटर्न का नॉलेज हो तो आप उससे बहुत अच्छी एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। तो ये सेटिंग कर ली। अब ये किस तरह वर्क करेगा, पहले हम बैक टेस्टिंग इसकी देख लेते हैं। बैक टेस्टिंग के अंदर जहां पे ये ऊपर वाली जो लाइन है या नीचे वाली लाइन को कट करेंगी, दोनों लाइन, ठीक है, तो आपने वहां पे ट्रेड को प्लेस करना है। यहां पे ये देखें, इस जगह पे इन्होंने यहां पे इस जगह पे कट किया, उसके बाद आपने डाउन की तरफ ट्रेड को प्लेस किया। तो यहां पे देखें बैक टू बैक रेड कैंडल देखने को मिल रही है। यहां लाइव पे ही मैं आपको दिखा देता हूं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये लाइन बन रही है रेड और ग्रीन लाइन। जैसे ही रेड और ग्रीन लाइन इस रेड लाइन को, जो कि 80% हमने किया था, आवर बोट जो था, उसको क्रॉस करती हैं, देन हम डाउन की तरफ ट्रेड को प्लेस करेंगे। और सेम इसी तरह अगर ये दोनों लाइन इस तरह ग्रीन को क्रॉस करती हैं, दोनों लाइन नीचे आके ग्रीन को क्रॉस कर देती हैं, तो इस जगह पे अगर हम ट्रेड लेते तो यहाँ पे ये हमारी विन थी। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इस पेयर को हम पिन कर देते हैं ताकि हमें नॉलेज रहे कि हमने इसके अंदर एंट्री लेनी है। यहाँ पे भी हमें एक एंट्री मिल सकती है, लेट्स सी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गैप अप की ओपनिंग मिली है यहाँ पे, तो गैप अप पे भी जल्द वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल को वॉच करेंगे। इसको भी हम पिन कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें कोई इंट्रेडिंग देखने को मिल रही लाइव अकाउंट के अंदर भी चेक कर लेते हैं। लाइव के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, तो फुली कट करना चाहिए। जैसे ये चीज कट की है ना, कट करना चाहिए। ये भी इसके ऊपर है तो इसको हम कटिंग नहीं करेंगे। यूरो जेपीवाई लाइव के अंदर देख लेते हैं, तो ये फुली ऊपर जा रही है। ऊपर जाके जब इस तरह कट करेगी इस पोजीशन में, ये देखें, तब हमने एंट्री को प्लेस करना है। थोड़ा सा सब्र के साथ, एहतियात के साथ आपने करना है, ठीक है। परफेक्ट एंट्री बहुत जरूरी है और कटिंग बहुत जरूरी है अच्छे तरीके से। तो
किसी और पेयर के अंदर। तो फिलहाल ये पेयर है और हमारे पास ये पेयर है, यहाँ पे हमें कटिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, देख लेते हैं कोई पेयर जिसकी परसेंटेज ज्यादा हो और उसके अंदर परफेक्ट एंट्री हमें देखने को मिल जाए। इस तरह की कटिंग नहीं करनी आपने, टच करके इस तरह नहीं, जब इस तरह काट के नीचे आएगा देन आपने इसको जो है वो लेना है। चलें यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, हम इस जगह पे हमने एंट्री ले लेनी चाहिए थी, मतलब कि इस जगह पे हमें एंट्री बनती थी हमारी। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेती, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट को भी। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जूम आउट किया तो आपको क्लियर यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमारी एंट्री अगर यहाँ पे बनती तो हम जा सकते थे। तो खैर इंशाल्लाह बहुत जल्द पैटर्न पे भी वीडियो मेरी आएंगी। तो यहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं, 2 एंट्री हमने ले ली। उसके बाद इस जगह पे अभी इसने इसको ब्रेक नहीं किया, अभी ये कैंडल देखने के बाद नेक्स्ट हम डिसीजन लेंगे कि जाना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे हमें एक एंट्री मिल सकती है। ठीक है, कभी कभी बहुत जल्दी एंट्री मिल जाती है, कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसमें आपने सब्र के साथ जो है वो चलना होता है। बस मैंने जूम कर लिया ताकि हम क्लियर देख सकें सारी चीजें। तो यहाँ पे भी एंट्री मिलेगी, तो अगर आप लॉस हो जाते तो आप MTG जा सकती हैं, क्योंकि OTC मार्केट के अंदर एरर कैंडल बहुत बनती हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ कि लाइव में कोशिश किया करें। लाइव में अगर परसेंटेज अच्छी है तो लाइव के अंदर आपको बहुत अच्छी एंट्रीज मिल जाती हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमारी डीप विन है कटिंग के बाद। यहाँ पे हमने ट्रेड ली, 2 ट्रेड प्लेस की। ठीक है, और ये हमारी विन है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा हमारा ये जो कैंडल थी ये बनती थी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ लिया क्योंकि अभी हमें नजर आ रहा था कि जो सेलर का प्रेशर है वो भी हमें नजर आ रहा था, और उसके बाद यहाँ पे एंट्री जो थी बहुत परफेक्ट हमें मिल रही थी। ये हमें थोड़ी सी गड़बड़ एंट्री लग रही है, क्योंकि इस तरह फुली अगर जिसको इस तरह काटे तो ज्यादा बेहतर है। ये यहाँ से थोड़ा सा कम हुआ, फिर ये साइड भी हुआ, फिर ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हम रिस्क नहीं लेते। और यहाँ पे कैंडल भी थोड़ी सी यहाँ पे देखें, हाँ नहीं बन रही, यहाँ पे एंट्री हमारी लग सकती है परफेक्ट। और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे देखिए इस तरह काटा है, इस तरह नहीं, फुली काटना चाहिए था, मुकम्मल पता चले कि कटिंग हो रही है। तो होपफुली बात है समझने की और उसके बाद प्रैक्टिस करने की। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, थोड़ी सी वीडियो देख कर चले जाओगे और दरादर लाइव अकाउंट के अंदर यहाँ पे देखिए कितनी परफेक्ट एंट्री यहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी। यहाँ पे अगर हम करते तो 1 2 3 कैंडल यहाँ पे बनी है। यहाँ पे भी एंट्री जा सकती है इधर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बेसिकली आपको बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे परफेक्ट एंट्री आपको मिलती है, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। यहाँ पे अगर ये मजीद थोड़ा सा काट लेती है ऊपर की तरफ तो हम एंट्री ले लेंगे। एक हमारी एंट्री डाउन की तरफ होगी थी, अब ये अप की तरफ हमारी एंट्री हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट को भी चेक कर लेते हैं, डाउन ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, चलें नेक्स्ट कैंडल देखते हैं इसकी। अगर इसको ये दोनों लाइन काटती हैं, ये जो था पीरियड के पीरियड वाली लाइन 30 से जो हमने किया था, चलें ये सेकंड एंट्री हमारी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितनी डीप जा रही है। पहले भी शॉर्ट थी हमारी, ये भी शॉर्ट है। ठीक है, तो 2 एंट्री हमने ले ली है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, बार बार प्रैक्टिस करें। बाकी जो मजीद नॉलेज लेना चाहते हैं, सिग्नल फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा चैनल का, टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में जो फर्स्ट मैसेज होगा वो वहाँ पे मैं पिन कर दूंगा चैनल, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो इस तरह की पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह।